और किसी का बचा है कुछ ही बताइए। इसका जो है सर वो 10th वाला नहीं समझ में आ रहा। हम्म सर वो 10th वाला नहीं समझ में आ रहा। अच्छा उसने एक क्वेश्चन में बोला है ई एक्स रेज टू पावर के को यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या सर 10th नया क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ तो। नहीं सर। इनको लिंक भेज देता हूँ जो कह रहा था ना मैं। क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें आप? सर इसमें यूज करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स की पावर के को, उसको यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं, करनी है। आपने किसने भेजा ये तो? बिना बिना आपका क्या है, रुक जाइए, इसमें क्या पूछना है जी? ये अभी मैंने कराया था। बिना आई थिंक है आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे हाँ ना, सर। जो हमने अभी डाउट डिस्कशन कराए थे, जब जैसे अभी हम लोग यूनिवेरिएट का पीवाईक्यू कर रहे थे ना, प्रॉब्लम डिस्कशन, तो वैसे ही प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेशन अगर आप देखेंगे एकलव्य 1 वाला, या मे बी एकलव्य, उसमें करा रखा है मैंने ये। इसका रिटर्न सॉल्यूशन भी है ना, जैम का पीवाईक्यू बुक है वहाँ पे ड्राइव में, उसमें क्योंकि ये बहुत लंबा सर मेरे सॉल्यूशन है मतलब इसका। हाँ, ये मतलब ग्रुप ग्रुप पीवाईक्यू सॉल्यूशन मतलब ऐप में तो नहीं दिखता है सर मुझे। नहीं नहीं, ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखो आप। तो ड्राइव का लिंक, ड्राइव में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ लिखा होगा ड्राइव लिंक फॉर डीपीपीज एंड असाइनमेंट, है ना? उसमें जाओ, उसमें एक फोल्डर में जाना, उसके अंदर आईआईटी जैम पहले लिखा होगा, पीवाईक्यू आईआईटी जैम ईयर वाइज। इसके अंदर जाओगे तो एक पीडीएफ मिलेगा, लिखा होगा जैम पीवाईक्यू सॉल्यूशन 2005 टू 2018, जो बुक है, सॉल्यूशन बुक, उसके अंदर ये 2006 वाला क्वेश्चन है, तो उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जी देखो, सर। नहीं तो ग्रुप में भेज दो, कोई सॉल्यूशन भेज देगा, ये मैंने क्लास में करा रखा है, जब पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे बेसिक प्रोबेबिलिटी का तब। मुश्किल है, ट्राई करेंगे, आसान है, आप सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या निकालने में? इसमें 2 पार्ट है क्वेश्चन में। सर इसमें तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज किया। उसके बाद जरूरत है? में बी पीबी का जरूरत नहीं है ना, हमें तो बी गिवन ए निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन ए अपॉन, दोनों को अलग अलग पी सॉल्व और कर लो। बी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी आपने यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ, देन सर इसमें और पीबी का वैल्यू गिवन नहीं है ना, और पी तो बार का भी पीबी की वैल्यू मतलब पी चाहिए ही नहीं ना। कॉम्प्लीमेंट कर। पीबी की वैल्यू कहाँ चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है कि यू फाइंड आंसर इन टर्म्स ऑफ पीबी, ऐसा कह रहा है ना आपको, तो लास्ट पीबी के क्वेश्चन तो टर्म सर में। मतलब लास्ट में तो पीबी फाइंड करना है। हाँ, तो लास्ट में ये 2 इक्वेशन जो दे रखी है ना, उसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ऐसा आ जाएगा। एक में आ जाएगा पीबी लेस देन इक्वल टू 3/5, दूसरे में आ जाएगा पीवी मोर देन इक्वल टू, ये एग्जांपल के तौर पे 3/5 में ले रहा हूँ, कोई नंबर वहां पे आएगा तो ऐसा आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू 3/5। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व इनइक्वलिटी, हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं ये कह रहा हूँ, ऑलरेडी अभी क्लास में कुछ दिन पहले जब पीवाई वो कर रहे थे ना, पीवाई क्यू सॉल्यूशन हम कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है,
आप ग्रुप में भेजो, कोई सोल्यूशन भेज देगा रिटर्न, ठीक है, उसको ग्रुप में भेज दो, आप बोलो कोई सोल्यूशन भेज दो इसका, तो भेज देगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक हम्म। यू। बताओ नेक्स्ट, बताओ भाई, हाँ जी, कहाँ कौन सा 10th में क्या दिक्कत है? सर इसमें एक्सपेक्टेशन को यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। कहाँ पे? सर इसमें लिखा है शो लिखा है ना, शो दैट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0। सर शो वर्ड वो आ नहीं रहा। तो हमने पहले पीएमएफ यूज किया है और एक्सपेक्टेशन निकाल दिया उसमें उल्टा। उसमें हमने क्या किया था? हाँ सर, पहले प्रोबेबिलिटी ले ली थी, इसके बाद एक्सपेक्टेशन निकाला हाँ, तो था। यहाँ पे वो हमने ये शुरू में किया, फिर ये निकाल दिया, अब हाँ इसका सर। कन्वर्स करना है, तो कोई बात नहीं है। आपको द मोमेंट दे रखा है आपको कि बोल रहा है कि ई ऑफ एक्स की पावर के 0.6 है फॉर ऑल के इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये है ना। तो इसका क्या मतलब है? ये कहना चाह रहा है कि ई एक्स भी 0.6 है, ई एक्स स्क्वायर भी 0.6 है, ई एक्स क्यूब भी 0.6 है, ये आपको गिवन है। तो मतलब सपोर्ट कुछ भी लोगे 0.6 ही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ ऐसा नंबर होगा जिसका कोई भी पावर लेंगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए है। तो इससे सिंपल ये पता चल रहा है कि रेंज ऑफ एक्स की पावर के जो होगा ना, या मैं ऐसे समझाऊं आपको, हाँ, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर, रेंज ऑफ एक्स क्यूब, है ना, ये सब इक्वल होगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसा बोल रहा है ना, क्योंकि तभी कोइंसिडेंस तो ऐसा होगा नहीं। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई भी पावर लेंगे तो सेम ही आएगा? सर 1 और जीरो भी ऐसा नंबर और है। 0, हाँ 0। तो 0 और 1 ऐसा दो नंबर है कि अगर x है तो x की पावर k भी 0 1 होगा फॉर ऑल k इज इक्वल टू 1 2 3 इन्फिनाइट तक। तो इससे ये समझ आ गया कि x का जो सपोर्ट है वो 0 1 है। अब मुझे हाँ ex सर। बता रखा है 0.6 है, तो मान लो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 p है, तो x इज इक्वल टू 0 कितनी होगी? 1 माइनस पी होगी। सो यहाँ से आप ex निकालो जरा, कितना आएगा? हाँ सर, इधर से तो हो जाएगा। पी हो गया, और कितना दे हाँ रखा है क्वेश्चन में? 0.6। 0.6। तो इससे प्रूफ हो गया कि x इज बर्नौली, या बस तुम्हें तो बर्नौली दिखाना नहीं है, तो ये दिखाना था, तो ई एक्स हाँ सर। 0.6, तो यहाँ से प्रूफ हो गया हमारा, यही चाहिए था, ये आ गया। हाँ सर। सर इससे ये भी मतलब होता है क्या, एक्सपेक्टेशन जैसे आपने लिखा, रेंज लिखा, दूसरा मतलब तरीका आपने भी है, रेंज। दूसरा तरीका से नहीं करें। सर आपने रेंज कैसे लिख दिया, रेंज ऑफ एक्स सारे सेम है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली जब क्योंकि एक्स एक्स को इससे मत करो, ये हो सकता है कुछ डाउट, दूसरा तरीका लगाते हैं। आपको याद है जब सारे एक्सपेक्टेशन दिए हुए हो तो एमजीएफ कैसे आता है? आपको याद है एमजीएफ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, टी हाँ की सर। पावर एन अपॉन एन, ये वाला यूज करते हैं। तो ये दूसरा मेथड, ये बेटर होगा। वहां पे चूंकि सारा पावर इक्वल है तो ऐसा तभी हो सकता है जब वो रेंज, क्योंकि पावर इन्फिनिटी है, बहुत लार्ज है, तब भी सेम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वो ऐसा तभी होगा जब वो 0 1 वाला होगा। इससे कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा। तो ये कराए थे ना उस दिन, ये हो जाएगा n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो आपके क्वेश्चन में ये क्वांटिटी दे रखा है, t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये कितना दे रखा है आपको? ये 0.6 है ना, पावर k हो या हाँ n हो, सर, क्या फर्क पड़ता 0.6 है? है। हाँ तो ये सर, बाहर ये करो तो 0.6, इसका सम हो निकालना जाएगा। आता है। हाँ सर, ई रेस टू पार्टी। ये है, हाँ सर, इसका ई रेस टू पार्टी आ जाएगा। तो कितना आ गया? ई रेस टू पावर टी 0.6 ई रेस टू पावर टी, ये आ गया ऐसा तो है। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सरसाइज यूज कर लिया ना, हाँ तो सर, ये, इसमें दिक्कत लग रहा है मुझे भी कुछ। लेकिन एमजीएफ है ये, 0 पे तो 1 होता है, 1 प्लस, अच्छा 0 के लिए नहीं था ना 0.6, 0 के लिए नहीं था, 0 के बाद के लिए। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ थोड़ा गलती, पता है क्या हुआ है? तुम देख के बताओ क्या गलती हुआ है, बताओ मुझे। हम्म तुम्हारा देखो, तुम ध्यान से देखे नहीं, यहाँ पे जो है
ई ऑफ एक्स की पावर के 0.6 कब है? के की वैल्यू क्या क्या है? क्वेश्चन में देख के बताओ ना। ई की पावर के 0.6 के कौन सी वैल्यूज के लिए है? अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ई की पावर के की वैल्यू, ई ऑफ एक्स की पावर के 0.6 है क्वेश्चन में गिवन। क्या नेटवर्क वीक हो गया हाँ क्या? सर गिवन है, हाँ सर के गिवन की है किस वैल्यू के लिए? व्हाट वैल्यू ऑफ के? सर। के 1 2 हाँ 3 तो वही तो इनफाइनाइट पूछ रहा हूँ, कहाँ खोए हो? 1 2 3, यहाँ मैंने जीरो पे भी रख दिया था, जीरो पे तो नहीं था 0.6। हाँ सर। तो ये गलती है ना, जीरो वाला हटाओ इसमें से। तो जीरो रखोगे तो टी की पावर 0.0, तो ई ऑफ एक्स की पावर 0 हट जाएगा। तो यहाँ लिखो के या एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये तो 1 हो गया, और यहाँ से आ गया समेशन टी की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया 0.6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये सीरीज का सम निकाल सकते हो। जैसे हाँ खुद सर। तो ये सब ई खुद माइ खुद ई ट्राई रेस टू काहे नहीं पार्टी करते माइनस हो? 1। ये तरीका तुम्हें जब पता था, ये ट्राई करना चाहिए था ना। कितना आएगा अब ये? ई रेस टू पार्टी -1 इंटू 0. ई रेस टू पार्टी -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा अब? तो ये कुछ वैसा दिख रहा है, q प्लस पी ई की पावर टी। ये कौन से रैंडम वेरिएबल का mgf होता है? ये आपने पढ़ा था कि mgf डिटरमिन यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन। हर हाँ सर। mgf का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिक है, हर डिस्ट्रीब्यूशन का mgf यूनिक है, हर mgf यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। तो ये सिंपली बता रहा है इफ एंड ओनली इफ x इज बर्नौली p, तो हो गया प्रूफ। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि x इज बर्नौली 0.6, ये हो गया प्रूफ। अब बर्नौली है तो उसका पीएमएफ क्या होगा? ये हो गया, उल्टा हो गया ना 0. अरे खुद ट्राई करके आओगे तो कुछ सीखोगे। क्वेश्चन छोड़ देख के ऐसे ही फोटो खींच के भेज दोगे, क्या होगा उससे? ये नहीं सब सर, मैंने ट्राई किया था एमजीएफ बट याद है आपको? बर्नौली का एमजीएफ क्या होता है? सर मैं याद कर रहा हूँ बट मुझे ना ऐसे याद नहीं होता अरे जब तो मैं क्वेश्चन का सामने देख के रखो ना। कौन बोल रहा है दिमाग? तुम्हारे सामने पेज है क्या? तुमने एक पेज पे सारा एमजीएफ लिख रखा है? हाँ सर, मैंने नोट्स बना रहा हूँ मैं साथ जब मैं साथ। कुछ पूछता हूँ तो ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि दिमाग से बताओ। तुम देख के बता सकते हो, किताब से, नोट से, गूगल से, कहीं से भी। बस ये है कि तुम इंटरेक्शन कर रहे हो, तुम सीखोगे उससे। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ तुम्हें सब आता होगा, सब आएगा तो यहाँ क्यों आओगे? मैं ये कह रहा हाँ हूँ कि ये किसका एमजीएफ है। जब तक तुम एमजीएफ पहचान नहीं पाओगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो हर डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ याद रखना पड़ेगा, तभी तो पहचान पाओगे। ओके सर। हाँ, तो जब तुम्हें तुम्हें यही पता ही नहीं है कि ये किसका एमजीएफ है, तो कैसे पता करोगे पीएमएफ क्या है? जब एमजीएफ पता होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तो एमजीएफ पता होगा। ये तुम्हें अगर वैसे याद हो तो ऐसे भी लिखाया होगा मैंने इसको, कि ये है 0.4 ई की पावर 0t प्लस 0.6 ई की पावर t। तो ये अगर तुम्हें याद हो तो ये वैसे ही फिट हो जाएगा, p1 ई की पावर x1t प्लस p2 ई की पावर x2t। ये आ जाएगा। हाँ सर, आपने लिखाया था ये, मुझे याद है ये। तो हो गया हाँ ना, p1 ये हाँ x1 x2 p1 p2। हाँ सर, ठीक है। बस हो गया प्रूफ। ये सब कुछ ट्राई करो, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, किसी का कुछ डाउट है जी? सर मैंने आपको एक सेंड किया था, बस रीजन बता दीजिए, राइट है रॉन्ग। अच्छा, ये आयुष क्या पूछ रहे हैं? मेरी जनरल क्वेरी थी।